हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय डा 247। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पर बवाल मचा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी आप सबको पता है कि जो होस्टिंग कंट्री वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, वो किसी से भी छुपी नहीं है। कभी वहाँ पर कराची के एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग हो जाती है, कभी कोयटा के रेलवे स्टेशन पर बॉम्बिंग हो जाती है। सो इसी सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने ये स्टांस रखा कि जो भारत के सुपरस्टार्स हैं, जो भारत की क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब इंडियन क्रिकेटर्स जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसमीत बुमराह, जब ये सुपरस्टार्स पाकिस्तान जैसी धरती पर उतरेंगे तो कितना ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हमारे इन प्लेयर्स पर हो सकता है। और इसी वजह से हमारी जो सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। सो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ डिस्कशन हुआ होगा और उसके बाद ये स्टांस आया है कि जो भारत है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। और बीसीसीआई ने ये कहा है कि हाँ, हाइब्रिड मॉडल आप करा लो, भारत के जो भी मैचेस हैं वो दुबई में होंगे, बाकी पाकिस्तान को जो भी अपने मैचेस कराने हैं वो पाकिस्तान अपने होम कंट्री में करा सकता है। अब जैसी ही खबर आई तो पाकिस्तान का भी बड़ा टफ स्टांस आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी आम जनता को भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं कुछ तो स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो हम चैंपियन, या अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे। जिस पे कहा कि ठीक है, अगर आपको पुल आउट करना है तो आप पुल आउट कर जाइए, नुकसान आपका ही, क्योंकि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भारत से बड़ा कोई मार्केट है नहीं। भारत इस वक्त मेजर क्रिकेटिंग पावर है, तो कोई भी जो कंट्री है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड भारत में है। तो ठीक है, अगर आपको पुल आउट करना पुल आउट कर सकते हैं। ऐसे में एक और खबर आ रही है कि क्या होता है जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स किसी कंट्री में होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, तो क्या होता है कि जिस देश में ये टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इस ट्रॉफी को टूर किया जाता है डिफरेंट उस देश के डिफरेंट शहरों में। जैसे भारत में जब 2023 का वर्ल्ड कप था, तो उससे पहले जो वर्ल्ड कप है वो डिफरेंट शहरों में गया, चाहे मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो उस देश के रहते हैं। यही रिचुअल जो है वो पाकिस्तान में भी होना था। लेकिन पाकिस्तान तो बीइंग पाकिस्तान, उनको अपनी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करने की बड़ी गंदी आदत है। तो ये जो टूर होना था इसमें 4 सिटीज को पीसीबी ने सेलेक्ट किया, और उन 4 में से जो 3 शहर हैं, स्कर्दू, मरी और मुजफ्फराबाद, अब ये तीनों जो शहर हैं ये कहां पड़ते हैं? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ते हैं, जो कि हमारी टेरिटरी, भारत की टेरिटरी है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं पाकिस्तान। तो जब ये खबर आई कि इन 3 शहरों में, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसको इलीगली तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जहां पर खुद जो लोकल जनता है पीओके की, वो कह रही कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, ऐसे में इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप आईसीसी की ट्रॉफी का टूर कैसे कर सकते हो? दैट मीन्स यू आर इंटरमिक्सिंग दी जियोपॉलिटिकल इश्यूज विद दी स्पोर्ट। और खुद पाकिस्तान ये कहता है कि हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन हो रही हो, लेकिन स्पोर्ट्स होते रहना चाहिए, ट्रेड होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता है। आप टेररिज्म करोगे और स्पोर्ट्स भी चाहोगे कि ये एक्सपेक्ट करोगे कि स्पोर्ट्स भी हो, आप चाहोगे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में भी आए, पैसा भी कमाएं, फिर आप उसी का पैसा इस्तेमाल करके इंडिया के अगेंस्ट यूज करो। ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता कि सब में आपके फेवर बनेंगे। आप पूरी तरीके से सारी चीजें टेररिज्म बंद करोगे, उसके बाद ही स्पोर्ट्स या ट्रेड होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स और ट्रेड नहीं हो रहा तो नुकसान पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स अपनी आम जनता को कहते हैं कि ट्रेड नहीं हो रहा तो भारत का नुकसान है। भाई, भारत के पास बहुत ट्रेडिंग पार्टनर है, आपसे अगर ट्रेड नहीं हो रहा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो जैसे इन 3 शहरों का नाम आया, क्योंकि ये पीओके के अंडर आते हैं, वैसे ही बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने टफ स्टांस रखा कि कैसे आप इस तरह की डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप शो कर सकते हो, वेन्यू करा सकते हो। जिसके बाद आईसीसी ने खुद ये बोला, पीसीबी को कि आप ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड आपने करी है, वहां पे जो आप ये टूर कराने वाले उसे जल्द से जल्द कैंसिल करो। और इसी के साथ जो है ये फिलहाल जो है वो कैंसिल हो गया है। और
पीसीबी का कहना था कि हमें रीजन में टूरिज्म को डेवलप करना है, स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, तो पहले जो उस रीजन की जो आम जनता की आवाज़ है पहले वो तो सुन लो। रीजन को डेवलप करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, टूरिज्म को डेवलप करना तो बहुत देर की बात है। कौन बहुत ट्रैवलर आ रहे हैं पीओके में जो आपको टूरिज्म को डेवलप करना है। ये टूरिज्म वगैरह को डेवलप करने की बात नहीं थी, ये सिंपल लॉजिक था कि कैसे स्पोर्ट्स को जियो पॉलिटिक्स के साथ या पॉलिटिक्स के साथ लिंक किया जाए, और जो कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इसी तरीके की ये प्रोपेगेंडा करते हैं क्योंकि इनके पास और कोई काम तो है नहीं, यही सारी चीजें करके अटेंशन सीख करते हैं। और ऐसे में नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पुल आउट करेगा तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान को होगा। ठीक है, ऑलरेडी आप कर्जे पर आपकी इकोनॉमी चल रही है। ऐसे में शायद मैं कहीं पढ़ा तो $65 मिलियन इस तरह का कुछ अमाउंट था जो शायद लॉस हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट ठीक ठाक है। इतना अमाउंट एक साथ लोन के अलावा तो आपको कभी मिलता नहीं है, तो आप इतना बड़ा अमाउंट गवा कैसे सकते हो? तो अगर इस एटीट्यूड में पाकिस्तान ये कहेगा कि हम पुल आउट कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, तो नुकसान पाकिस्तान का। और अल्टीमेटली आप ये जान लीजिए, ये जितनी भी बातें बोल रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो चाहे पीसीबी हो, ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट नहीं करेंगे। या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा, या ये साउथ अफ्रीका में चला जाएगा, या अब ये भी बात उठ रही है कि फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी भारत में भी हो सकती है। तो अब ये कैसे चीजें होंगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये जो गंदी हरकत है पाकिस्तान की कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से लिंक करने की, ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, रिसेंट क्या हुआ कि हॉकी का एशियन चैंपियनशिप चल रही थी, जहां पर भारत ने चाइना को फाइनल में हरा दिया और एशियन चैंपियंस बने। उसमें क्या देखा गया? उसमें यह पिक्चर वायरल हो रही है कि जो पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयर्स हैं जो खुद चाइना से हार चुके हैं। बाय द वे, चाइना की हॉकी की टीम ने पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को हरा दिया। फाइनल हो रहा है भारत और चाइना का, और ये जो पाकिस्तान की हॉकी की टीम है ये किसको सपोर्ट करिए? चाइना को सपोर्ट करिए। और इनको जब ये पिक्चर वायरल हुई तो बड़े ट्रोल भी हुए कि भाई आप कर क्या रहे हो? आप ठीक है मानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बहुत सो कॉल्ड बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ लिंक करने की पाकिस्तान की बड़ी गंदी आदत है और बड़ी पुरानी आदत है, और जो कि देखिए ये सारी चीजें करके दिखाना चाहते हैं जो पाकिस्तान है पीसीबी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान कहीं इंटरनेशनल डिस्कशन में रहता तो है नहीं। ठीक है, ना वो G20 में, ना वो G7 में है। ठीक है, कहीं तो डिस्कशन में पार्ट होता नहीं पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में। जब भी कोई बात होती है, कोई रशिया यूक्रेन वॉर में नहीं कह रहा पाकिस्तान कुछ करेगा, कोई मिडिल ईस्ट में कोई से नहीं है। ठीक है, इधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात चल रही, वहां पे पाकिस्तान का कोई से नहीं है। ले देखे एक तो क्रिकेट है इनके पास, क्रिकेट में ये थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत क्रिकेट में इनका इंपॉर्टेंस है, तो उसी में सोचते हैं कि हम कश्मीर का इशू लगा दें, हम पीओके का इशू लगा दें, क्योंकि यही कुछ एक मौका है, यही एक इंस्टांस है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत समझा जाता है, जहां पर थोड़ा बहुत पाकिस्तान की बात की जाती है। और तो कहीं इकोनॉमी में उनकी बात हो नहीं रही है, कहीं डिफेंस में बात हो नहीं रही है, ट्रेडिंग में कहीं बात हो नहीं रही है। जो जियो पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसमें पाकिस्तान पार्ट है नहीं, क्लाइमेट चेंज से उनको कोई लेना देना है नहीं। लाहौर दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, वहां का एक वाई सुन के ही लोग जो है वो पोल्यूशन खांसने लग जाएंगे, तो फिर क्या ही वो डिस्कशन होगा क्लाइमेट चेंज का। तो कहीं डिफरेंट डायमेंशंस में उनकी कोई बात होती नहीं है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज में उनका कोई से है नहीं। तो ले दे के क्रिकेट बचता है। क्रिकेट में भी वो अच्छे से क्रिकेट कराना नहीं चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम दुनिया की नज़रों में आ जाएं, हम पीओके का इशू उठा लें, हम कश्मीर का इशू उठा लें। यही रोते रोते जो क्रिकेट में से है वो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। और जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, भाई हाइब्रिड मॉडल होगा। ठीक है, भारत के मैचेस दुबई में होंगे, लेकिन और मैचेस तो आपके होंगे ना पाकिस्तान में, एटलीस्ट वो तो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वही है कि क्राउड को भी दिखाना है, अपनी जनता को भी दिखाना है कि भाई हम भी बड़े स्ट्रांग हैं। ठीक है, हम भी स्ट्रांग हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि अगर पाकिस्तान पुल आउट करेगा तो बेवकूफ़ी पाकिस्तान की है, नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। तो पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इंडिया से बड़ा मार्केट है नहीं, इंडिया एक सुपर पावर है। प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, चाहे क्रिकेटिंग कंट्रीज हो चाहे ग्लोबली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो, उनसे भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर पाकिस्तान चाहता है कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये हो सकता है कि वो साउथ अफ्रीका रिलोकेट हो जाए या भारत भी रिलोकेट हो सकता है। बाकी आपकी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को लिंक करने पर क्या राय है, कॉमेंट जरूर बताइएगा। पाकिस्तान की ये जो हरकत है उस पर क्या आपकी राय है, एंड ये भी बताएगा कि क्या
भारत के प्लेयर्स को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, या आपको लगता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से किकआउट कर दो और चैंपियंस ट्रॉफी या तो साउथ अफ्रीका कराओ या तो भारत कराओ? तो जो भी आपकी राय है कमेंट जरूर बताइएगा। इसी तरीके की डोमेस्टिक अपडेट, इंटरनेशनल अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए। कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, न्यूज़ देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट चैनल की रीच बढ़ सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।